जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रशीद राजा जी हैं। और जब 51 केस वाले को धनबाद की जनता सांसद बना सकती है, 51 केस है यहाँ के सांसद पे, वो यहाँ के सांसद है। अब राहुल गांधी जी तो बहुत अच्छा मांग किया कि अभी तक जो भरमा के रखा है ये मोदी जी, तो जनगणना करा लेने भाई, इसका ये करा ले कि कितने जात के कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुन लीजिए रवि जी कि मोदी में अगर हिम्मत है तो जाति जनगणना करके दिखलाए। चंपई सोरेन जी बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं जी, पर आपका क्या? आपको याद होगा, आप तो वरिष्ठ आदमी हैं, एक बार नीतीश कुमार जी ने जीतन राम मांझी को, तो भैया मांझी को कोई जानता तक नहीं था जीतन राम मांझी कौन है, उसको उच्च पद पे लाके बैठाया। और जैसे समय आया, अरे आपको कुछ समय के लिए बैठाया गया है, वो अपने आप को बड़ा समझने लगे। यही लालच, अरे चंपई सोरेन का देखिएगा क्या हाल होगा, उसको भी जो है ना महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गया। आपको कौन जानता था, कभी सोचे भी नहीं होंगे कि आप कभी मुख्यमंत्री बनते, और आपने क्या किया, पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। अभी कंगना रनौत जी राहुल गांधी पर और किसान आंदोलन पर अनाप शनाप शब्दों की इस्तेमाल कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कंगना रनौत जी का कैरेक्टर क्या हुआ, छिपा हुआ किसी से है नहीं। कंगना रनौत जो है, हम तो एक इंटरव्यू सुन रहे थे उनका आज से साल भर पहले, उनका कहना है 2-3 बातें। हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनको कोई ज्ञान नहीं। ये बोलती है कि 2014 के बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ। तो कंगना रनौत अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए ये कि मैं कंगना रनौत हूँ, अरे आप एक नचनिया है, आपका कैरेक्टर सब लोग जानता है, उससे कोई छिपा हुआ नहीं है। और रही बात का आपका एक से एक फोटो वायरल होता है कि कंगना रनौत राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी जननायक है, पूरे हिंदुस्तान की वो दिलों की धड़कन है। रशीद राजा जी, आपने आज पता चला है कि यहाँ धनबाद विधानसभा से उम्मीदवारी अपना पेश किया है जिला अध्यक्ष के पास में, क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। आपका चैनल काफ़ी धनबाद में लोकप्रिय है और सब लोग देखते हैं। और अभी चुनाव का आवेदन का मौसम चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस में जो लोकतंत्र है वो आप लोगों को भी और आम जनता को भी और आम कार्यकर्ता से लेकर नेताओं को भी देखने को मिला होगा। आज तक पूरे इतिहास में जो जिस तरह का कांग्रेस कार्यालय में 4 दिन से जो मेला लगा हुआ है, माने चुनाव लड़ने वाले लोगों का, ये अपने आप में एक इतिहास है। आपको मैं बता दूं कि अभी तक धनबाद विधानसभा से 56 आवेदन आ चुका है, झरिया से 12, कुल मिलाकर के 6 विधानसभा से 100 पार कर गया है। आज तक सुने थे क्या? तो सबसे पहले मैं जितने भी आवेदन करता है आपके चैनल के द्वारा सभी को मैं बधाई देता हूं कि आप लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में आप लोगों ने जो आवेदन दिया है, इसको हम लोगों ने स्वीकार किया और इसको कल दिनांक 29 तारीख को प्रदेश में सारे आवेदन को यहाँ से लिख करके वहाँ पे हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। उसके बाद वहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी की टीम बैठेगी, उसके बाद फिर वो लोग देखेगी कि कौन सक्षम है चुनाव लड़ने में और कौन सक्षम नहीं है। ये आला कमान का मामला है। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि जो आपका ये आवेदन है उसमें एक कलम दिया गया है कि यदि कोई निष्कासित है या यदि मुकदमा है उसका पूर्ण विरोध है, क्या ऐसे लोग को पार्टी पर विचार करेगी? बहुत अच्छा सवाल किए। जब 51 केस वाले को धनबाद की जनता सांसद बना सकती है, 51 केस है यहाँ के सांसद पे, वो यहाँ के सांसद है, ठीक है, नाम मैं ले लेना चाहूँगा, ठीक है, ये आपको भी मालूम है, पत्रकार हैं और आप नेता भी हैं। 51 केस वाले आज यहाँ पे सांसद हैं। ये तो आप भी जब कोई भी नॉमिनेशन करेगा, जब करेगा चुनाव के वक्त में किसी को टिकट मिल जाएगा तो उसको सारा ब्यौरा देना होगा कि आप पे कितना केस है। 2 साल के ऊपर की तो कोई सज़ा नहीं है, 2 साल के ऊपर की सज़ा को तो खैर
निष्कासित हो जाता है, वो देता ही नहीं है भाई, मान ही नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने उससे पहले ही मांग लिया कि आप अपना पूरा ब्यौरा दीजिए कि आप कभी पार्टी से निष्कासित हुए कि नहीं हुए, हुए तो क्यों हुए, और आप पे कौन सा केस है, मुकदमा कब हुआ, कौन सा मुकदमा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा परफॉर्मा तो कभी बना ही नहीं था। तो इस तरह का परफॉर्मा आने के बाद सभी लोग भर रहे हैं, और जो गलत भरेगा वो जग जाहिर है। और दूसरी बात, जो आपने शुरुआत में जो सवाल किया मेरे बारे में कि आपने भी आवेदन दिया है, तो रवि जी मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, 19 साल का मेरा ये राजनीतिक करियर है। यूथ कांग्रेस से करते हुए, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी होते हुए, अभी मैं जिला का उपाध्यक्ष होते हुए, अभी 2 साल से मैं कार्यकारी अध्यक्ष के पद पे विराजमान हूँ। और मैंने यहाँ पे 8 चुनाव लोकसभा विधानसभा का देखा है, कराया है, जो भी कैंडिडेट हो, और मैंने जी तोड़ मेहनत कर करके, सारे लोग जानते हैं, जी तोड़ मेहनत करके अपने इलाके के अलावा अन्य इलाकों में मैंने एक तरफा वोट दिलवाने का काम किया। और रही बात मेरी, तो मैं सामाजिक काम में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। बहुत से संगठन है, जैसे कि धनबाद मोमिन वेलफेयर सोसाइटी, जो अंसारी समाज से मैं आता हूँ, उसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ। अब्दुल कयूम अंसारी वीमेंस कॉलेज का मैं अध्यक्ष हूँ। धनबाद जिला गेट गिल एसोसिएशन का मैं महासचिव हूँ पूरे जिला का। तो एनजीओ का मैं एक संरक्षक हूँ, ब्लड डोनेशन ग्रुप का मैं एक संरक्षक हूँ। तो मेरा सामाजिक में बहुत काम होता है। और आपने देखा होगा कि कोविड के समय में मैंने बहुत अपने निजी फंड से 70 दिन तक लोगों को सेवा किया। ठंड आती है तो कंबल बंटवाते हैं। रही बात कि मुसलमान मैंडेटरी होने के साथ साथ, मैंडेटरी तो मेरे पक्ष में है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। दलित वर्ग में हमारी बहुत अच्छी पकड़ है। और रही बात अन्य वर्गों में, तो मेरा कोई विवाद नहीं है, ना ही मेरे पे कोई केस है। मेरा सबसे अच्छा संबंध है। अगर आला कमान मुझ पे विश्वास करके अगर टिकट देती है, तो मैं आपके चैनल के द्वारा विश्वास दिलाता हूं कि धनबाद विधानसभा की सीट जीत करके कांग्रेस की झोली में डालने का काम। आपने एक बात सवाल किया कि माइनॉरिटी और एसी समुदाय आपके साथ है, कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि ओबीसी को प्राथमिकताएं दी जाए। इस पर आपका क्या विचार? बिल्कुल, सब राहुल गांधी जी तो बहुत अच्छा मांग किया कि अभी तक जो भरमा के रखा है ये मोदी जी, तो जनगणना करा लेने भाई, इसका ये करा ले कि कितने जात के कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि बोलते हैं कि SC ST 16% है, 45% है हमारे OBC, 20% है माइनॉरिटी, 11% है स्वर्ण जाति से, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, मुंह से बोल करके नहीं होना चाहिए। आप जनगणना करा लीजिए और ये करा करके और इसको कर दिए, इसमें कहीं से कोई बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है। क्या झारखंड गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या आप लोग यहाँ जाति की जनगणना कराएंगे? बिल्कुल। अभी तक क्यों नहीं कराए? बिल्कुल। और सुनिए, बनती नहीं है, हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और देख रहे हैं बौखला करके के अपने पैसे के दम पर पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं अमित शाह। और यहाँ जो भेजे हैं कौन, एक बेशर्मा हेमंत विश्वकर्मा, जान रहे हैं, वो बेशर्मा है, वो पहले भी कांग्रेस में था, ठीक है। उसको धोखा दे करके फिर यहाँ आया है, इसको भी धोखा दे के फिर कहीं और जाएगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ, सरकार बन रही है। और जनगणना की, जाति जनगणना की जो बात है, मैं आपके चैनल के द्वारा फिर दोबारा मांग करता हूँ, सुन लीजिए रवि जी, कि मोदी में अगर हिम्मत है तो जाति जनगणना करके दिखलाए। आप अभी विश्व शर्मा पर बात की है, जो असम के मुख्यमंत्री है, वह यहाँ पर जो उथल पुथल मचाए हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा में, और चंपई सोरेन जी जाकर के बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, इस पर आपका क्या? देखिए, यही काम है, ठीक है। अब देखिए, आपको बता रहे हैं, आपको याद होगा, आप तो वरिष्ठ आदमी हैं, एक बार नीतीश कुमार जी ने भी मांझी को बनाया था, ठीक है, जीतन राम मांझी को। तो भैया मांझी को कोई जानता तक नहीं था जीतन राम मांझी कौन है, उसको उच्च पद पे लाके बैठाया। और जैसे समय आया, अरे आपको कुछ समय के लिए बैठाया गया है, वो अपने आप को बड़ा समझने लगे। आप बड़ा समझ के देख लीजिए, अपना पार्टी बना लिए, वो हम पार्टी बना लिए, ये तो आपको मालूम है। तो यही लालच, अरे चंपई सोरेन का देखिएगा क्या हाल होगा,
चंपई सोरेन का जो हाल होगा वो आप देख लीजिएगा। उसको भी जो है ना महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गया है। आपको कौन जानता था, कभी सोचे भी नहीं होंगे कि आप कभी मुख्यमंत्री बनते। अरे वो तो देन है शिबू सोरेन की और हेमंत सोरेन की। आपको एक अपना परिवार समझ करके आपको ये दायित्व दिया और आपने क्या किया, पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। तो चंपई सोरेन कहीं के नहीं रहेंगे। आप एक छोटा सवाल और है बोलिए ना कि अभी कंगना रनौत जी राहुल गांधी पर और किसान आंदोलन पर अनाप शनाप शब्दों की इस्तेमाल कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कंगना रनौत जी का कैरेक्टर क्या है कोई नहीं जानता है। वो तो सबसे छिपा हुआ किसी से है नहीं। कंगना रनौत जो है, हमको देखिए, हम तो बोलने में भैया बोलिएगा तो बोल। कंगना रनौत बोला क्या है, हम तो एक इंटरव्यू सुन रहे थे उनका आज से साल भर पहले। उनका कहना है 2-3 बातें कि एक जगह बोली थी कि हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनको कोई ज्ञान नहीं। वो बोली कि देखिए कितना मैंने आम मर्यादित भाषा है कि जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने जान दे दिया पूरे हिंदुस्तान को आज़ादी के लिए, ये बोलती है कि 2014 के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो कंगना रनौत अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कि मैं कंगना रनौत हूँ। अरे आप एक नचनिया है, आप एक काम करने वाली है फिल्मी दुनिया में, ठीक है। आपका कैरेक्टर सब लोग जानता है, उससे कोई छिपा हुआ नहीं है। और रही बात का आपका एक से एक फोटो वायरल होता है, ठीक है। और इस तरह की जो आप बातें बोल के जो टीआरपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि कंगना रनौत राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी जननायक है, पूरे हिंदुस्तान की वो दिलों की धड़कन है। आने वाला समय देख लीजिएगा कि राहुल गांधी जी कहाँ रहेंगे और कंगना रनौत जी कहाँ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी विश्व शर्मा पर बात की है, जो असम के मुख्यमंत्री है, वह यहाँ पर जो उथल पुथल मचाए हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा में और